अभी हमने छात्रों से बात की और जाना कि वो इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए हैं, जेपीएससी में क्या धांधली हुई और वो इस बारे में क्या सोचते हैं। पर आइए अब हम जानते हैं एक रिपोर्टर से जो पूरे मुद्दे को न्यूट्रल होकर देखता है, उससे जानते हैं कि वो इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं। जैसे कि आपने तो ज़मीनी स्तर पर अभी देखा सुना क्या क्या हो रहा है, तो छात्रों की मुद्दा क्या है, वो क्या चाहते हैं सरकार से? उनका मांग यही है कि बेसिकली जैसे कि 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए और तब से लेकर अब तक जितनी भी बार जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ है या कई सारे अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो सारे एग्ज़ाम में कोई ना कोई धांधली हो रहा है, कोई ना कोई स्कैम हो रहा है। तो अब पहले से और अभी के बीच में डिफरेंस ये है कि पहले लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, लेकिन अब जो जेनजी वर्ड्स आया है वो लोग मतलब होता है ना कि नहीं अब लड़ेंगे, अब अपने हक के लिए लड़ेंगे। पहले शुरू हुआ दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट, वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इंस्पायर हुए। उसके बाद अब हमारे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है ये प्रोटेस्ट बड़े पैमाने में और काफ़ी दिनों से हो रहा है। अभी भी कैंडल मार्च निकला और इन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द सीबीआई जांच नहीं होती या इस्तीफ़ा नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में यानी कि 6 अगस्त को ये विधानसभा का भी घेराव करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अब हमारे जो यूथ है या जो लोग हैं उनमें इतनी हिम्मत है कि वो सरकार के अगेंस्ट जाए, वो सवाल पूछना जानते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोगों के मन में रहता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, लेकिन वो सवाल पूछने से डर जाते हैं। लेकिन अभी के जो लोग हैं ना वो लोग सवाल पूछने से डर नहीं रहे हैं। तो दीदी, जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली में जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो छात्रों का मेन जो मांग था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर था। पर जब वही एंगल हम झारखंड में अपनाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हेमंत सोरेन है वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी है और शिक्षा विभाग को भी संभाले हुए हैं। तो आपको लगता है कि छात्र उनसे भी शिक्षा विभाग को छीनना या इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? आप इस एंगल को किस तरह से देखते हैं? देखिए स्टूडेंट्स मांग तो रहे हैं इस्तीफ़ा और काफ़ी ज़्यादा टफ है ये, क्योंकि जैसे कि हमने पता है कि जो हेमंत सोरेन है वो सिर्फ अभी मुख्यमंत्री नहीं है, वो उनके फादर से अगर हम हिस्ट्री को जोड़ें तो उनका शिबू सोरेन का झारखंड में काफ़ी बड़ा देन है। तो उस हिसाब से वो इस्तीफ़ा दे देंगे ये शायद टफ होगा, लेकिन टफ है ये जानते हुए स्टूडेंट्स इस्तीफ़ा का डिमांड कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। कुछ ही देर पहले मैं आया हूँ, जिन किन्हीं ने छात्रों से भी बात की, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ तो यहाँ ज़्यादा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है। मैंने जितनों से भी बात की वो कहते हैं मैं पिछले 4 साल से जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सब स्टूडेंट ही नज़र आते हैं मुझे। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर छात्रों की आवाज़ है? आप इस पर क्या राय रखते हैं? पॉलिटिकल एजेंडा इसको पूरी तरह से बता देना शायद गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, इस पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर अपना मतलब होता है ना कि मौका पे चौका मार रहे हैं तो वो उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन